अंकल, मैंने उस इंस्पेक्टर से कहा था कि वो डॉक्टर कुलकर्णी को इतना मारे कि वो अपने पैरों पर चलकर कोर्ट तक ना पहुंच पाए, और अगर पहुंच भी जाए तो कोर्ट में जाकर अपने मुंह ना खोल सके। मगर वो इंस्पेक्टर भी बेकार निकला। राहुल, कानून के हाथ किसी हद तक बंधे हुए हैं। मगर अंकल, हमारे हाथ तो नहीं बंधे हुए ना। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर कुलकर्णी बात मानेगा। अंकल, हमें कुलकर्णी की जरूरत नहीं है, हमें उस रिपोर्ट की जरूरत है। एक बार रिपोर्ट हमारे हाथ में लग जाए तो कुलकर्णी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, और फिर हम रिपोर्ट बदलने का इल्जाम भी कुलकर्णी के सर पर लगा देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन रिपोर्ट आएगी कहां से? डॉक्टर कुलकर्णी के अलावा कोई नहीं जानता कि रिपोर्ट है कहां। अंकल देखिए, आपकी बातों से साफ पता चलता है कि रिपोर्ट अभी तक कुलकर्णी के पास है। बिल्कुल। दफ्तर में नहीं है तो एक मामूली से पैथोलॉजिस्ट के घर में छुपाने की कौन सी जगह हो सकती है? अंकल, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तुम डॉक्टर कुलकर्णी के घर जाओगे? अंकल, आप आम खाइए, गुठलियां हमें गिनने दीजिए। शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। तू बैठ, तू पढ़ाई कर, मैं देखती हूँ। अरे कौन है? क्या चाहते हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे कोई है? अरे कोई पुलिस को बुलाओ! बचाओ! कोई पुलिस को बुलाओ! क्या कर रहे हो? कोई है? पुलिस को बुलाओ! पुलिस को बुलाओ! रिपोर्ट कहाँ है? कौन सी रिपोर्ट? क्या कोई रिपोर्ट नहीं है? रिपोर्ट कहाँ है पूछ रहा हूँ मैं। क्या कोई रिपोर्ट नहीं है? आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। तुम लोगों को रिपोर्ट। कोई है? बचाओ! तू जाके चाय रख दे, मैं आज खाना बनाऊंगी। तो हम क्या करेंगे? तुम मेरी मदद कर लेना। भोला, मेरा मन कर रहा है कि मैं सबकी बहुत सेवा करूं, और फिर कुछ दिनों बाद मुझे वंदना का ख्याल तो रखना ही है। काहे? छोटी भाभी बीमार है क्या? अरे चुप, कैसी बातें कर रहा है बुद्धू? बीमार पड़े उसके दुश्मन। अरे शादी के 2-3 महीने बाद हर लड़की का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। और फिर वंदना तो इस घर की खोई हुई खुशियां लौटाने वाली है। उसी एक आशा में तो जी रही हूं मैं। उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगी मैं। ये सब बातें तेरी समझ में नहीं आएगी भोला, तू शादीशुदा जो नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, रात का खाना भी आप ही बनाएंगे क्या? यस, मैं ही बनाऊंगी। अच्छा जाना अभी जल्दी। और ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमें पूरी में तनख्वाह मिलेगा। अच्छा एक और बात, देखो अब छोटी छोटी चीजों के लिए माँ जी को तकलीफ मत देना। माँ जी ने सबके लिए बहुत कर लिया, अब उन्हें भी आराम की जरूरत है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। सो आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी, ओके? क्यों, मैं मर गई हूँ क्या? माँ जी आप? मेरी क्या बुराई चल रही थी? माँ जी, आपकी बुराई करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं तो ये कह रही थी कि अब वक्त आ गया है कि आपको बिठाकर आपकी सेवा की जाए, आपको आपकी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। अगर तू सचमुच मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करना चाहती है तो जो मैं कहती हूँ वो कर। माँ जी, आपका हुक्म तो सर आंखों पर। तो मेरी बात मान, और जब तक वंदना को बच्चा नहीं हो जाता तो वंदना पर या इस घर पर अपना मनहूस साया मत पड़ने दे। तू चाहे तो अपनी माँ के घर चली जा। माँ जी, देख मुझे गलत मत समझ, लेकिन कहते हैं कि एक बांझ औरत का साया किसी नई दुल्हन पर पड़ता है तो कभी माँ नहीं बन सकती। तू जानती है इस घर को बच्चे की कितनी जरूरत है। बच्चे की जरूरत जितनी मुझे है उतनी शायद ही किसी और को हो। और फिर माँ जी, ये तो पुरानी दकियानूं सी बातें हैं। मैं तो चाहूंगी कि वंदना खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। उसे सुखी और तंदुरुस्त हम भी रख सकते हैं। देख, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर तू वाकई इस घर की सुख शांति चाहती है तो वंदना से दूर रह बस। माँ जी प्लीज आप ऐसा मत करिए ना, मुझे वंदना से दूर मत करिए। मुझसे वंदना की सेवा का मौका मत छीनिए। आप शायद नहीं जानती,
वंदना और उस बच्चे में मेरे प्राण छिपे हैं। मेरे जीने का कारण मत छीनिए मुझसे, प्लीज। मैं जानती थी कि तुझ जैसी जिद्दी औरत को समझाना बहुत मुश्किल है। तेरी इसी जिद के कारण तेरी गोद कभी नहीं भर सकी, और अब यही जिद वंदना की गोद में प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए, ऐसी बात अपने दिमाग में मत लाइए आप। प्लीज चुप रहिए। क्या हुआ सुमन? आज ना बेड ना नाश्ता, किसी चीज का नामो निशान नहीं है। हाँ भाई देखो, आई डोंट माइंड गोइंग टू ऑफिस खाली पेट, हाँ, बट देन ओनली वन थिंग, अगर किसी खूबसूरत कलीग ने मुझे बुला लिया ना दावत पे लंच करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। देन डोंट ब्लेम मी। हे, क्या हुआ? कहाँ खोई हो? हाँ? कहीं नहीं। अरे कहीं नहीं क्या? कुछ तो हुआ है, बताओ। कुछ नहीं। देखो आंखें भी गीली हैं। देखो यहाँ पे, हाँ वो भी। नहीं नहीं, कुछ गया होगा। सुमन, कुछ तो हुआ है। मैंने कहा ना, कुछ नहीं। देखो अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं नीचे जाके किसी से पूछ लूंगा। अमित, मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। ओके। हम बताएं अमित भैया? तुमको मालूम है क्या हुआ? कहना तो नहीं चाहिए, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन हमसे सुमन भाभी का दुख देखा नहीं जाता। माँ जी की तीखी बातें सुमन भाभी को क्या, हमें भी गुला देती हैं। बोला तुम्हें नीचे काम नहीं है क्या? तुम पहले नीचे जाओ। अमित, तुम इसकी बातों में मत आना। ये छोटी सी बात की बड़ी बात, जाओ ना। ये मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। माँ जी एक्चुअली मुझे मेरे भले के लिए बोल रही थी, और एक्चुअली फॉल्ट मेरा ही था। अमित, हमेशा से इस घर में फॉल्ट तुम्हारा ही रहा है ना, मुझे मालूम है। सुमन, डोंट ट्राई टू कवर अप। मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ, जब से सेतु की शादी हुई है, माँ का रवैया तुम्हारे प्रति एकदम बदला हुआ सा है। ये समस्या अगर अभी नहीं सुलझाऊंगा तो कभी नहीं सुलझेगी। मैं अभी आया। अमित, अमित रुको, तुम्हें मेरी कसम है। प्लीज प्लीज तुम किसी से कुछ मत पूछना। सुमन, मैं ये रोज रोज की परेशानियों से तंग आ चुका हूँ। ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी अमित। कब खत्म होंगी सुमन, कब खत्म होंगी? बस हमारे बीच एक बच्चा आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ही इन परेशानियों का हल होगा। हेलो। हाय, ये आवाज सुनने के लिए कब से तरस रहा था मैं। निखिल, तुम? अरे इसका मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। तुमने मेरी आवाज पहचान ली, तुम भी तरस रही तरह। मैं बरसने के लिए तरस रही थी। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि सूखा पड़ गया है। ये बताओ कब आ रही हो? कहाँ? मेरा मन गीला करने के लिए, I mean, मेरा मन हल्का करने के लिए। निखिल, मैं फोन रख रही हूँ। हेलो, अब मिता प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। क्या है कि वो टाउन में एक नई मूवी लगी है। अब मैंने सोचा है कि फिल्म तुम्हारे साथ देखनी पड़ेगी। देखनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि मैंने भगवान जी से मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी हो गई है। मैंने ये कहा था कि अगर वो मेरा काम कर देंगे ना, तो उसके बदले में सबसे बड़ी सजा यानी तुम्हारे साथ जाके मूवी देखूंगा। अब भाई ये बात तो मुझे रखनी पड़ेगी ना। सबसे बुरी सजा कबूल करने की कोई जरूरत नहीं निखिल। मैं नहीं आ रही फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे और आपको पाप लगेगा। भगवान जी का सहारा लेकर बात क्यों करते हो? खुद में हिम्मत नहीं है क्या? हेलो, डरपोक नहीं हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले जाऊंगा। अच्छा, आपका दरअसल मेरी माँ से अभी तक वास्ता नहीं पड़ा ना बच्चों। वो गाने की लाइनें हैं ना, वो बिल्कुल मेरी माँ के लिए खास लिखी गई है। शुक्र करो के पड़े नहीं है मेरी माँ के डंडे, एक हाथ में हो जाते हर माँ तुम्हारे ठंडे। माँ को भी समझा दो, इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे भाई, हम प्यार करने वाले हैं। और ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम अपने पापा की इकलौती औलाद हैं और हमें अपनी पापा की कसम कि आज तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें 3 से 6 का शौक के लिए जरूर ले जाएंगे। लगी शर्त? लगी शर्त। अगर मैं जीत गया, जब जब तुम्हें डेट के बुलाऊंगा तब तब तुम्हें आना पड़ेगा।
और अगर तुम हार गए, जो कि होने वाला है, तो आज के बाद कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। बोलो कबूल? इट्स इम्पॉसिबल, मंजूर है। तुम तैयार रहो, मैं 2 बजे तुम्हारे घर पहुंचता हूँ। ओके, बाय। ओहो, तूने तो शर्त लगाई थी ना कि वो नहीं आ सकता। फिर ये तैयार किसके लिए हो रही है? यूं ही अपने लिए। किससे झूठ बोल रही है? अपने आप से? क्या तू नहीं चाहती कि वो यहाँ आए और तुझे अपने साथ ले जाए? पता नहीं। क्या तूने ये शर्त हारने के लिए नहीं लगाई? सच बोलियो। शायद अगर हार गई तो जब जब वो जहां जहां ले जाएगा तुझे जाना पड़ेगा। क्यों, मन में लड्डू फूट रहे? लगता वो आ गए। ये तो गई। ये पहली ऐसी लड़की होगी जो शर्त हारने के लिए बेचैन है। Oh no! आप कौन? हम शंकर, भोला के लंगोटिया यार। तनिक भोला को बुला दीजिए। बोले शंकर आए हैं। आइए। अरे शंकर! डरपोक कहीं का, बातें तो बड़ी बड़ी करता है। मैं तुम्हें फिल्म ले जाऊंगा तुम्हारे घर वालों से पूछ कर। चूहा कहीं का, बदमाश, फूल। अब कौन बेवकूफ आ गया? ओह नो। ओह माँ, कौन है? आप कब आए? आप तो ऐसे चौंक रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं कि मैं आने वाला हूँ। क्या मतलब? मतलब मैंने आपको फोन किया था ना कि मैं आपके घर पे खाना खाने आने वाला हूँ। भाई तुमने बताया नहीं निखिल खाने पे आने वाला है। खाने पर? देखिए, आप फिर चौंक गई। अब मैं आपके घर में खाना खाने नहीं आऊंगा तो किस लिए आऊंगा? बोलिए बोलिए। आंटी, आपके हाथ का खाना खाने के लिए तो मैं 7 समुद्र पार से तैर के भी आ सकता हूँ। ये 7 किलोमीटर क्या है? सच आंटी, आपके हाथ में जादू है। तुम बैठो बेटा, मैं अभी खाना पका कर ले आती हूँ। नहीं आंटी, मुझे काम पे जाना है, मैं लेट हो गया हूँ। वैसे भी आप लोग खाना खा चुके होंगे ना। नेक्स्ट टाइम यहाँ से गुजरूंगा तो खाना खा के जरूर जाऊंगा, अगर मीता जी को याद रहा तो। ये तो है ही भुलक्कड़। बेटा तुम एक काम करना, जब भी तुम्हारा दिल करे तुम सीधे मुझे फोन कर देना। मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना पका कर खिलाऊंगी तुम्हें। थैंक यू सो मच आंटी। वैसे माँ, आप जरा इनसे पूछिए कि ये आपके हाथ के खाने की इतनी तारीफ कैसे कर रहे हैं जबकि इन्होंने आपके हाथ का खाना कभी खाया ही नहीं है। माँ के हाथ में तो स्वाद होता ही है ना, फिर चख के देखने वाली बात कहाँ से आ गई? इतने ऊंचे विचार है तुम्हारे बेटा। अब मचान पर बैठकर सोचते ना। जी, आपने कुछ कहा? नहीं, आप लगे रहिए। लेकिन आज तुम कॉलेज नहीं गए? अंकल कॉलेज वो क्या है कि माँ के हाथ के खाने का मोह उन्हें यहाँ ले आया और इन्होंने कॉलेज बंक कर दिया। बंक? नहीं अंकल, नहीं आंटी, मैं कॉलेज बंक नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ। जब वॉचमैन पहले पहुँचता है ना, गेट कीपर, मैं उससे पहले पहुँच जाता हूँ और कॉलेज बंद होने के बाद वहाँ से निकलता हूँ। वहाँ स्वीपर का काम करते हैं ना। मीता, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। नहीं अंकल, दरअसल है कि मैं आजकल पढ़ाई में इतना उलझा हुआ हूँ, वक्त ही नहीं मिलता है। आंटी, वो जो मेरे कॉलेज में प्रिंसिपल है ना, मिस्टर गुप्ता, उनकी वाइफ का ना देहांत हो गया है। क्या मिस्टर गुप्ता की पत्नी का देहांत हो गया? आप उनको जानते हैं? अरे भाई, बहुत अच्छी तरह से। पहले मैं उसी कॉलेज में पढ़ाता था। उनसे तो हमारा घरेलू संबंध है। अभी जाता हूँ मिलने उनसे। नहीं अंकल, नहीं अंकल, ये उनकी पहली वाइफ नहीं, दूसरी वाइफ। हाँ, दूसरी वाइफ, उनका देहांत हो गया है। दूसरी वाइफ? जी अंकल। गुप्ता जी ने क्या 2 शादियां की थी? बस देखिए ना अंकल, इसलिए परेशान था, सोचा थोड़ा दिल बहलाने के लिए यहाँ आ जाता हूँ, इसलिए आ गया मैं। आंटी, अगर आपकी परमिशन है तो मैं एक फिल्म देखने चले जाऊँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। जाओ बेटा, इसमें मेरी परमिशन लेने की क्या बात है? आंटी, मीता को साथ ले जाऊँ, उसका मन भी हल्का हो जाएगा।
मीता को क्या हुआ है? वो अब थक गई होगी ना पढ़ पढ़ के बेचारी। अच्छा, हाँ ले जाओ। पर मैंने भी बहुत दिनों से पिक्चर नहीं देखी, मैं भी चलती हूँ। चलिए। कौन सी पिक्चर है? प्यार में गिर पड़े। कैसी गिरी हुई पिक्चर लगती है? हाँ आंटी, बहुत गिरी हुई पिक्चर है, बिल्कुल गिरी पिक्चर है। तो तुम क्यों जा रहे हो? आंटी मन हल्का करने के लिए अगले हफ्ते ना आंटी संत ज्ञानेश्वर लगने वाली है, अगर आप कहें तो मैं वो पिक्चर देखूंगी। हम लोग साथ चलेंगे। हाँ आंटी अभी हम लोग जाए? हाँ जाओ, मगर जल्दी वापस आ जाना। जी जी। चले मीता जी, मन हल्का करने। वो लोग क्या सोचते हैं हमारा घर तोड़ने से हमारे इरादे भी टूट जाएंगे? वो नहीं जानते कि इंसानी उसूल और आदर्श कच्ची मिट्टी और रेत के नहीं बने होते, जिन्हें कोई ऐरा गहरा चोट पहुंचाकर चकनाचूर कर दे। मुझे नुकसान पहुंचाकर उन्होंने मेरे इरादे बुलंद कर दिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग भी यूं ही हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते हैं ना। आज उन्होंने इतना कुछ किया है, कल को वे और भी नुकसान कर सकते हैं। कुछ भी हो, हम लोगों को पुलिस में रिपोर्ट लिख देनी चाहिए। उससे क्या होगा? पुलिस का काम तो तुम देख ही चुकी हो। बिना किसी कसूर के मुझे लॉकअप में बंद करके पीटा गया। सब के सब पिटे हुए हैं। मेरी वहां कोई सुनवाई नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहे कुछ भी कर ले, उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अगर पुलिस ही हमारा साथ नहीं देगी तो हम ये लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? और भगवान न करे कल को कुछ हादसा हो गया तो? उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ दिनों में केस कोर्ट में आने वाला है। जज के सामने एक एक बात सच्चाई से पेश की जाएगी। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा न दिलवाई तो कहना। डरती हूँ तब तक बहुत देर ना हो जाए।